अच्छा, तो ये जादू असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कहानियों और किताबों की बात है? आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाएंगे जो बताती है कि जिंदगी में कोई भी बड़ी, शानदार चीज हासिल करने के लिए असल में किस कीमियागरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं बहुत पुराने वक्तों में। तस्वीर कीजिए एक गांव का जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच में कहीं बसा हुआ था। बस इसी पुरसुकून सी जगह से हमारी कहानी शुरू होती है। और इस कहानी का हीरो है अर्जुन नाम का एक लड़का, जो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। तो ये अर्जुन था कौन? असल में वो गांव के दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं अर्जुन को पुरासरार कहानियां सुनने और उनके बारे में सोचने का शौक था। खास तौर पर एक कहानी ने उसे अपने शहर में जकड़ रखा था। वो थी करीबी जंगल में रहने वाले एक बहुत ही ताकतवर जादूगर की कहानी। और फिर बस एक दिन अर्जुन ने फैसला कर लिया, बहुत हिम्मत जमा की और दिल में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए वो उस जादूगर को ढूंढ कर ही रहेगा। और समझे कि बस यही वो लम्हा था जहां से उसकी असल मुहिम-जोई का आगाज हुआ। तो अर्जुन जंगल में घुस गया और आखिरकार जादूगर की झोपड़ी तक पहुंच ही गया। यहां से उसकी तालीम का आगाज तो हुआ, लेकिन एक बहुत ही अजीबो-गरीब काम के साथ। जैसे ही अर्जुन झोंपड़ी के करीब पहुंचा ना, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से गहरी पुरसुकून आवाज आई, अंदर आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सोचें, अर्जुन कितना हैरान हुआ होगा कि जादूगर उसे पहले से जानता है। जब अर्जुन ने जादू सीखने की ख्वाहिश जाहिर की तो जादूगर ने साफ साफ बता दिया। कहा कि देखो, जादू सीखना कोई खेल नहीं है। इसके लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: सब्र, यकीन और सख्त मेहनत। और यही वो 3 असूल हैं जो सिर्फ जादू पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर बड़े काम पर लागू होते हैं। और फिर जादूगर ने उसे पहला काम सौंपा। एक सूखी सी टहनी उसके हाथ में थमाई और कहा, तुम्हारा काम बस इतना है कि इसे हर रोज पानी देना है। अक्सर बड़े मकासद भी शुरू में ऐसे ही छोटे और बेमाने लगते हैं। भला एक सूखी टहनी को पानी देने से क्या हो सकता था? यहां से अर्जुन का असल इम्तिहान शुरू हुआ। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उसके सब्र का, उसके यकीन का और उसकी हिम्मत का इम्तिहान था। तो अर्जुन ने अपना काम शुरू कर दिया। वो रोजाना जंगल जाता और उस सूखी टहनी को पानी देता। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वो टहनी वैसी की वैसी ही सूखी, बेजान पड़ी रही। और ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कभी शदीद धूप उसे सताती तो कभी मूसलाधार बारिश उसका रास्ता रोकती। कभी ठंडी बर्फीली हवाएं उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करतीं। लेकिन इन सबसे ज्यादा मुश्किल था गांव वालों का मजाक। गांव वाले जब उसे देखते तो हंसते थे, कहते थे, अरे देखो तो ये पागल सूखी लकड़ी को पानी दे रहा है। ये वो बातें होती हैं जो किसी भी बड़े ख्वाब देखने वाले का दिल तोड़ सकती हैं। लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन को जादूगर की बातों पर पूरा पुख्ता यकीन था। यही यकीन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो नहीं जानता था कि क्या होगा, लेकिन उसे ये पता था कि इस बेमानी से लगने वाले काम के पीछे कोई गहरा राज जरूर छुपा है। और फिर इतने सब्र और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब जादू ने खुद को दिखाना शुरू किया। कई हफ्ते गुजर चुके थे। एक सुबह जब अर्जुन हमेशा की तरह उस टहनी को पानी देने पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। इसी सूखी बेजान नजर आने वाली टहनी से छोटे छोटे हरे रंग के पत्ते फूट आए थे। ये उसके सब्र, उसके यकीन और उसकी रोजाना की मेहनत का पहला मीठा फल था। ये असल जादू का पहला इशारा था। अर्जुन तो खुशी से पागल हो गया। वो भागा भागा जादूगर के पास गया और अब वक्त आ गया था कि असल राज से पर्दा उठाया जाए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, यही तो है असल जादू। फिर उसने समझाया, बेटा, जादू किसी मंत्र या टोटके में नहीं होता। असली जादू तो सब्र में, यकीन में और मुसलसल मेहनत में होता है। ये एक जुमला इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो मतलब जादू का फॉर्मूला क्या बना? बहुत आसान है। पहला कदम सब्र, यानी नतीजा की फिक्र किए बगैर अपने काम पर डटे रहना। दूसरा कदम यकीन, यानी खुद पर और अपने रास्ते पर भरोसा रखना। और तीसरा सबसे अहम कदम मेहनत, यानी रोजाना की लगातार कोशिश। ये सबक सीखने के बाद जब अर्जुन अपने गांव वापस आया तो वो पहले वाला अर्जुन था ही नहीं। उसने इस जादू को अपनी जिंदगी के हर काम में इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वो अपने गांव का सबसे समझदार और कामयाब इंसान बन गया।
और मजे की बात ये कि वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब फख्र से कहते थे, अर्जुन ने तो सच में जादू सीख लिया है। अब वो समझ गए थे कि उसकी कामयाबी का राज कोई मंत्र नहीं बल्कि उसका सब्र और उसकी मेहनत थी। अर्जुन की कहानी तो यहाँ खत्म हुई, लेकिन एक सवाल हम सब के लिए छोड़ गई। हमारी जिंदगी में वो कौन सा बड़ा मकसद है जिसे पाने के लिए इस जादू की जरूरत है? वो कौन सी सूखी टहनी है जिसे हम सब्र, यकीन और मेहनत के पानी से सींचकर हरा भरा कर सकते हैं?